तो बुक लिस्ट की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि बुक लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए। आवाज नहीं। तो बुक लिस्ट में कौन कौन सी बुक होनी चाहिए उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान की। तो आप लोग हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं और द ज्ञान IAS चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, द ज्ञान IAS। तो अगर कोई दिक्कत हो तो इन नंबरों पर बात भी कर सकते हैं। तो अगर हम बुक लिस्ट की बात करें, ठीक है, बुक लिस्ट की बात करें पॉलिटी की, संविधान की, तो सबसे पहला जो शुरुआत होगा आपको इंडियन पॉलिटी की क्लास 9th की, इंडियन पॉलिटी क्लास 9th की NCERT आप हिंदी अंग्रेजी में जिस लैंग्वेज में लेना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज में आप लीजिए। और ये है आपका, उसका नाम है उस बुक का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या लोकतांत्रिक राजनीति, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या लोकतांत्रिक राजनीति 1। ये 9th क्लास की कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, 9th क्लास की कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। इसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। क्या नाम है जिसका नाम आपका है? डेमोक्रेटिक, है ना, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1। ठीक है, तो बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1। आप यहाँ बुक लिस्ट का नाम देख सकते हैं। ये क्लास 9th की NCERT है। उसके बाद ये आपका उसका डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है उसकी सब्जेक्ट है। ये बुक क्या क्या पढ़ना है, तो डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, जो NCERT से क्वेश्चंस पूछा जाता है। और हम लोग टेस्ट सीरीज भी इसके माध्यम से करेंगे ताकि आप सेल्फ स्टडी करें टीचर से पढ़ने के बाद। तो लोकतंत्र क्यों है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, और इस तरह से उसका 4 ऑप्शन ABCD करके IAS में और BPSC में आपको कर देता है। उसके बाद संविधान निर्माण, ठीक है ना। तो डेमोक्रेटिक लोकतंत्र क्या है, तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 है कि आपको यहाँ पर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन आपका टॉपिक नंबर 2 में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविधान निर्माण क्या है, संविधान निर्माण और कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। तीसरा चैप्टर हमारा है चुनावी रणनीति। चुनावी रणनीति इलेक्शन के बारे में अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा, एक मिनट, पॉलिटिक्स बहुत हाईलाइटेड अभी टॉपिक हो गया है, चुनावी रणनीति या इलेक्टोरल टॉपिक्स। ठीक है, ये आ रहा है ना कैमरा में, चुनावी रणनीति या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आप यहां पर देख रहे हैं। उसके बाद आपको संस्थाओं का कामकाज, जैसे पार्लियामेंट है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं हमारा क्या क्या काम कर रही है उसके ऊपर आपको ये सब कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या क्या किसका क्या चेक एंड बैलेंस है। उसके बाद लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट्स। तो ये 4 चैप्टर हैं जो आपको 3 से 4 दिन में आपको खत्म हो जाएंगे। एक राउंड पढ़ लीजिए, फिनिश करने के बाद दूसरा राउंड में नोट्स बनाइए। ठीक है, दूसरा राउंड में नोट्स बनाइए और फिर उसके बाद आप जो भी सोर्सेज है, किसी कोचिंग का नोट्स है उसको पढ़िए। तो पहले क्लास 9th की बात हम अब कर चुके हैं। किस क्लास की थी बताइए, है ना, क्लास 9th। बुक्स का आपने फोटो देखा, लोकतांत्रिक राजनीति है, क्लास 9th NCERT, इंडियन पॉलिटिक्स पर है। तो ये अब हम चलते हैं 9th के बाद आगे किस बुक लिस्ट की जरूरत होती है। तो 9th के बाद आपको NCERT 11-12 की तरफ हम पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी क्लास 11 में कौन सी बुक है उसको हम देख रहे हैं। तो 11 में ये बुक आपको खरीदनी है। नाम है उसका, कलर कुछ भी हो सकता है बुक का, नाम है उसका भारत का संविधान
सिद्धांत और व्यवहार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये बुक आपकी है। ये है क्लास 11 की। क्या किसकी क्लास है? क्लास 11 की है, ठीक है। भक्ति राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक इन है ना, पॉलिटिक्स का है और साइंस, पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 11, ये आपका बुक है। मैं आशा कि सब लोग को बुक ये पता होगा, ठीक है। और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कंटेंट है, ठीक है ना, क्लास व्हाट ऑल द बुक 1 जो इसका है ना 11 की जो बुक है, ये देख लेना, बुक 1 लिखा हुआ है। हाँ, बुक 1 है क्लास 11 का। कंटेंट जो है पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या है कंटेंट। कंटेंट क्या है देखिए, बहुत ही बेहतर है। आप इसमें अगर कंटेंट की बात करें तो मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। देखिए यहां पर है, बहुत ही बेहतर है ना। पहला, संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान क्यों और कैसे। भारतीय संविधान में अधिकार की बात की जा रही है। कुल 26 पेज है इसमें भारतीय संविधान में अधिकार, 26 पेज है। उसके बाद है चुनाव और रिप्रेजेंटेटिव। अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात चल रही है, तो मेंस के लिए बहुत बेहतर है चुनाव। और मेंस कोई टफ टॉपिक नहीं है, आप मन मार के कोई पीटी मत करिए। ये जगह है छोटे शहरों का, तो छोटी मानसिकता ही मिलेगी आपको। ब्रॉड कल्चर, ब्रॉड स्टडी। बैच में 10-12 बच्चे क्यों आगे सोचते हैं कि आपसे कम बुद्धि है या आपसे साइंटिफिक रूप से कम नॉलेज रखते हैं या उनको लॉजिकल नॉलेज कम है कि उनको पैसा ज्यादा खर्च करना है। पढ़ के रख लीजिए। आपको बाद की जनरेशन को, फैमिली मेंबर को, एवरीवेयर है ना, आप समझेंगे कि वो बेनिफिट और बेनिफिट ही दे रहा है। जब जानिएगा तब ना। तो इस तरह से आपको भारतीय संविधान, चुनाव और प्रतिनिधि, फिर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, फिर आपको फेडरलिज्म, संघवाद। ऐसा कोई साल नहीं है जिससे इससे प्रश्न हो और लोग गलत न करें। फिर लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज। इस बार भी देखिए पीटी में पंचायती राज का 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन पंचायती राज से। और संविधान एक जीवंत दस्तावेज, संविधान के ऊपर खूब संसद में चर्चा हो रही है। शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ 25 दिसंबर, कब समाप्त हुआ? आज कितना तारीख है? 21। तो 20 तारीख को संविधान का शीतकालीन सत्र जो नवंबर में शुरू हुआ और दिसंबर में समाप्त हुआ। और इसमें ये संविधान का सत्र तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, शीतकालीन सत्र, क्योंकि इसमें 1 नेशन एंड 1 इलेक्शन है ना, एक चुनाव, एक देश और एक चुनाव का आप इसमें भी टॉपिक किया गया। एक चुनाव एक देश, अभी आपको शायद मालूम नहीं हो, लेकिन हम जो अगर हम हैं तो हम पूरा अपना वर्क करते रहते हैं। कल का ही करंट अफेयर हम हमेशा देखते रहते हैं। करंट अफेयर स्टूडेंट को खाना, रात का खाना खाने से पहले तो इसको जरूर, संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हुआ, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इस सत्र में जो शीतकालीन सत्र चला, तो इसका सारा चीज में देखिए कि 4 बिल पेश हुए। कितने बिल पेश हुए? 2024 का शीतकालीन सत्र में कुल 4 बिल पेश हुए, हालांकि कोई पास नहीं हुआ। करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ाया था, ठीक है ना। और इसमें एक बहुत फेमस है 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्या है ये? 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बिल है। वो आपको शायद, अगर कैमरा पता नहीं कैप्चर कर रहा हो कि नहीं कर रहा है, छोड़ दो, नहीं कर रहा। 1 नेशन 1 इलेक्शन ये बिल अभी पेश हुआ। तो 2024 के शीतकालीन सत्र में 1 नेशन और 1 इलेक्शन बिल पेश हुआ। ये आपके लिए बहुत बढ़िया ये है कि 2024 में कब पेश किया गया, तो 2024 में इस बिल को पेश किया। और इस बिल को 1 नेशन 1 इलेक्शन को है ना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया। किसमें भेजा गया? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बिल भेजा गया। तो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी जिसको बोलते हैं, ये कौन सा बिल भेजा गया? 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन में बिल भेजा गया ज्वाइंट
पार्लियामेंट्री कमेटी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे। और कुल मिला के 31 सदस्य ज्वाइंट पार्लियामेंट्री। कितने मेंबर हैं? 31 मेंबर। कितने मेंबर हैं? 31 मेंबर। इसमें कितने मेंबर थे बताइए? इस पार्लियामेंट्री कमेटी में कितने मेंबर थे? 31। कितने नंबर थे? 31। अब इसमें से 31 में भी देखिए लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 20। लोकसभा से 20, लोकसभा से 21 और राज्यसभा से ये आपको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये आपको ये किससे, इसका बेस कैसे मिलेगा, ठीक है ना इसका। और इस तरह से ये 2024 का संसद का शीतकालीन सत्र था। कितना मजा आया। करंट अफेयर अगर आप डेट है आप तो है ना। अब इसी चीज को बाद में पढ़ेंगे नहीं तो किताबों में, न्यूज़पेपर में, कोचिंग के नोट्स में, जो आप कोई भी चीज अपने घर बैठे कर सकते हैं उसको दूसरी जगह आप ढूंढते रहते हैं, ठीक है। तो संविधान एक जीवन दस्तावेज है। और चुनाव आपको सुधार, जो आपको बताया था अभी, चुनाव की प्रणाली, चुनाव और प्रतिनिधि। अब बताइए ये जो अभी क्या होगा, स्टूडेंट दो तरह के होंगे। अब ये टॉपिक हिट है तो उनका सेंट्रल आइडिया कैसे मिलेगा बताओ। ये जो टॉपिक आपका है चुनाव और रिप्रेजेंटेटिव, 51 से 78 पेज नंबर तक, लगभग आपको 30 पेज का कॉन्सेप्ट है। तो ये 11 की एनसीईआरटी का बुक है। क्लियर है? 11 एनसीईआरटी राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश में इनका मैटर है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और फेडरल लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट्स, द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी है। किसकी है बताइए? कौन सी है? 11 की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। क्या पुस्तक का नाम है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। हो सकता है कलर चेंज हो गया हो, अलग बात है। पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। दिख रहा है ना वीडियो में आ रहा है। और इसका हिंदी में क्या नाम है? भारत का संविधान और व्यवहार। तो हमने इसका टॉपिक देखा। अब अगला देख रहे हैं बुक 2, जो आपकी 11 क्लास की है। बुक 2 है ना, क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। यानी कि क्लास 11 में 2 बुक है ना। सिद्धांत यहाँ पर एक राजनीतिक पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से है। वहाँ संविधान, वहाँ क्या था नाम है ना, वहाँ का भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। और 11 में दूसरी जो बुक रही उसका नाम है आपको पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। इस तरह से इस बुक में बहुत सारे चैप्टर हैं। तो इसमें जो है मेंस के आंसर राइटिंग के लिए ये बुक बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये बुक रहेगा, क्योंकि इसमें टॉपिक ही ऐसा है। टॉपिक देखिए इसमें क्या है आपको, देखिए इसमें द पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। इसमें चैप्टर नंबर 2 देखिए, फ्रीडम की बात की गई है। क्या नाम है? चैप्टर नंबर 2 में किसकी बात की गई बताइए? फ्रीडम की बात की गई। दिख रहा है उधर वीडियो में आ रहा है ना, ठीक ठाक आ रहा है नहीं? तो चैप्टर नंबर 2 में स्वतंत्रता, आपको बहुत सारी स्वतंत्रता की बात की जाती है, नहीं फ्रीडम की बात की जाती है। तो उसी तरह से समानता, इक्वलिटी की बात की जाती है। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात की जाती है। फिर आप राइट्स कितने तरह के होते हैं उनकी बात है, सिटीजनशिप है ना, और उसका नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सब चीजों की बात आप इस बुक में, शांति और डेवलपमेंट, बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ ये बुक है एनसीईआरटी। और यही चीज मुखर्जी नगर दिल्ली में आप 2,80,000 रुपया खर्च करके पढ़ते हैं यही किताब। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक गांव की चीजें पूरे वर्ल्ड के ग्लोब पर पहुंच जाए और पूरे वर्ल्ड के इंटायर वर्ल्ड की चीजें एक गांव पर पहुंच जाए। तो आज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज जाके खोजने की जरूरत नहीं है, बल्कि चीजों को खोज के अपने पास मंगाने की जरूरत है, न कि जाने की जरूरत
हम तमाम उन लोगों से, स्टूडेंट से कहेंगे कि जो दिल्ली दिल्ली पटना पटना करते हैं वो अपने रूटीन पर केवल कंट्रोल कर ले, सारा समाधान, सारा चीजें शुरू हो जाएगा। आप क्यों घर में गार्जियन का पैसा बर्बाद करेंगे? आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए। आप इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एटलीस्ट पीडी तो निकाल ही लें, इतना जरूर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एटलीस्ट बुक तो कंप्लीट कर लें, इतना जरूर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी इंडिया का टेस्ट सीरीज चले उसमें पोजीशन तो जरूर बना लें। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में कहीं जाइए, न्यूयॉर्क जाइए, जापान जाइए। लड़का पहले बीटेक मेडिकल कर लेता है तब न जाता है न्यूयॉर्क और जापान कमाने के लिए, ऐसे ही चल जाता है। तो ये सब चीजें, ये सब लड़कों की जो भावना होती है वो सब कंट्रोल करिए। तो सोशल जस्टिस कितना मेंस का पूरा मेंस है, सोशल जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप। इसलिए जो बच्चे इन सब किताबों को 8-10 बार पढ़े होते हैं ना, तो जो कहते हैं कि आंसर राइटिंग करना है, उनके आंसर में इनका लैंग्वेज आ जाता है, और उनके आंसर में इनका लैंग्वेज आता है तो सारे प्रोफेसर इसी को फॉलो करते हैं, तो नंबर हो गया। ठीक है, आप इसको देख लिए। ठीक है, अब ये ओरिजिनल टेक्स्ट बुक थे सब, ठीक है ना। अब एक गाइड बुक जो कंपटीशन के ओरिएंटेशन, कंपटीशन सेंट्रिक होती है, जो कंपटीशन को टारगेट करके लिखी जाती है। ये आपका एक जो इंडिया में चलता है, हम लोग समय तो डीडी बसु चलता था, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स की पुस्तक कौन सी चल रही है? एम लक्ष्मीकांत। तो एम लक्ष्मीकांत ये बुक है आपका, 7th एडिशन आ चुका है ना। तो इंडियन पॉलिटी, भारत की राज व्यवस्था, ये है आपकी पॉलिटी की बुक। ठीक है, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, पूरा कंपटीशन है। उसके साथ एक क्वेश्चंस बैंक आपको चाहिए, इंग्लिश हिंदी में अलग अलग आता है। इंडियन पॉलिटी और इसका आपको भारतीय राज व्यवस्था नाम से, भारतीय राज, देखिएगा घटना चक्र डुप्लीकेट भी बहुत मार्केट में आता है, सावधान रहिएगा, लोगों सही रहे, बुक सही रहे, उसके अमेजन पर जाकर उसका देख लीजिए, ठीक है ना। तो इससे घटना चक्र को ओरिजिनल लीजिएगा, और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस और राज व्यवस्था, ये किताब का नाम है। घटना चक्र अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग आती है। इसके साथ जो आईएएस की ओर तैयारी करते हैं तो एक और बुक इसके साथ क्वेश्चन बैंक आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, अरिहंत की, जो केवल आईएएस का रहेगा। उसमें क्या लीजिएगा? केवल आईएएस का। तो ये बुक है। इन सबों के साथ साथ आपको, इन सबों के साथ साथ क्या चाहिए आपको? सेल्फ क्लास कोचिंग से करने के बाद आपको एनसीईआरटी की नोट्स बनानी है। किसकी बनानी है? एनसीईआरटी की नोट्स बनानी है। इसकी आप नोट्स बनाइएगा। ठीक। दूसरा है कि क्वेश्चंस बैंक को, क्वेश्चंस बैंक में जो बॉक्स में लिखा रहता है, किसमें लिखा रहता है? क्वेश्चन बैंक के जो बॉक्स में लिखा रहता है उसका 1 लाइनर नोट्स बनाइएगा। क्या करना उसका? 1 लाइनर। ठीक है, 1 लाइनर नोट्स बनाना है। ठीक। इन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप कोचिंग में, जब कोचिंग की क्लास जब फिनिश कर लेते हैं, जो क्लास आपकी जब फिनिश हो जाती है, जब आपकी क्लास फिनिश हो जाती है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप करंट अफेयर से इस करंट अफेयर को कंप्लीट करके, करंट अफेयर्स को कंप्लीट करके इन पीछे की जितने बुक्स और नोट्स को है उसको एनरिचमेंट प्रोसेस कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, समझ रहे ना। उसके साथ साथ एक और आपको मेंस के लिए क्वेश्चंस बुक चाहिए। मेंस के लिए, तो मेंस के लिए आप 2 ले सकते हैं। एक आप तो ले सकते हैं कि मेंस के लिए आपको बिहार बीपीएससी मेंस के लिए आप ले सकते हैं। किसका? बीपीएससी मेंस के ले सकते हैं। किसका? केबीसी, क्या बोलते हैं उसको? केबीसी नैनो, इसको लिए ले सकते हैं। केबीसी नैनो के ले सकते हैं। और आईएएस के लिए दृष्टि आईएएस का, आईएएस के लिए क्या ले लीजिए? शॉर्ट पेपर दृष्टि आईएएस का। ठीक है ना, दृष्टि आईएएस का है ना, शॉर्ट पेपर मेंस का है ना। क्या करिएगा? शॉर्ट पेपर मेंस का। किसका ले लीजिएगा? दृष्टि आईएएस का शॉर्ट पेपर मेंस का, पॉलिटी का। पॉलिटी एक साथ आता है, ये अलग अलग नहीं आता, बल्कि 10 ईयर करके आता है। क्या आता है? 10 साल का, एक साथ 10 साल या 15 साल का, जो भी 10 ईयर या पूरे मेंस का एक ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेंस के लिए किसका किसका, अगर मेंस के लिए किसका किसका बताइए। मेंस के लिए केबीसी नैनो पूरे मेंस के लिए आएगी, केबीसी नैनो।
और आईएएस का मेंस का ले लीजिए, किसका, डिस्ट्रिक्ट आईएएस का, ये भी चल रहा है। ये हो गया आपका मेंस का, ठीक है। तो इस तरह से संविधान कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, करंट अफेयर का कंट्रीब्यूशन है, टॉपिक सिलेबस, इसको फॉलो करिए। घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाइए और बाकी कुछ नहीं करिए। हाँ, दर्पण मैगजीन जो बेसिक पढ़ रहे हैं आप, तो एक मैगजीन क्या करिए, प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन एवरी मंथ में लेते रहिए, ताकि करंट अफेयर आपका मेंटेन रहे, ठीक है। थैंक यू, समझ में आ गया सबको, ठीक है।